12th October 2025 इज़ द डे जिस दिन IPS PO मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2025 होने वाला है। एक ऐसा एग्जामिनेशन जो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है। और इस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर आज से काउंट करें तो मोटा मोटा 5 दिन ही बचे हैं। मोस्टली बच्चे, मैं भी यही करती थी, मतलब करती हूँ या करती थी कि लास्ट के दिनों में हमें पता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम अपना GA को देना होता है, अपना करंट अफेयर्स और जो भी होता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम बाकी सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को छोड़ के हम GA पे फोकस करते हैं और अच्छी बातें करनी भी चाहिए। बट एक मिस्टेक जो मैंने फील करा है हमेशा मेंस में, मेंस में पकड़ उतनी अच्छी नहीं आ पाई है मेरी, वो मुझे लगता है शायद यही गलती मेरी रही है। वो मैं इस चीज़ में बताऊंगी कि वो क्या गलती रही है और मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर रही हूँ इन 5 दिनों में। और अगर आप लोग वो चीज़ कर रहे हो तो आप लोग भी इसमें थोड़ा ध्यान दे के सुधार सकते हो। ओके, सो हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रेया लिंगवाल है एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट आप लोगों की तरह। एंड आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ही साफ साफ दिख रहा होगा किस चीज़ के ऊपर वीडियो है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है एज पर कि 5 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट मुझे लगा, एक दो कमेंट भी थे कि मेंस का कुछ बताओ, और फिर मेंस का जब बताना ही था तो मैंने कहा IPS PO मेंस आ रहा है जब सामने, तो इसी को डेडिकेट करके बता देते हैं। सो या वीडियो हाजिर है आप लोगों के सामने। और एक मिस्टेक भी थी जो मुझे लगता था, जो मैंने बताया अभी आपको स्टार्टिंग में, कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो इस बारी ना हो वो मिस्टेक मेरे से, और मैं उसको कैसे इंप्रूव कर रही हूँ, क्या चीज़ है वो मैं इसमें बताऊँगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो पहली बात तो ये कि मैं इसमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करने वाली हूँ। मैं इसमें आपको ये बताऊँगी कि आप पूरे 5 दिनों में भी आप अपने सारे सब्जेक्ट्स कैसे आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि जो मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, मैंने भी की है, मैं हर मेंस एग्जामिनेशन में हो जाती है, मैंने इतना नोटिस नहीं किया था। होता क्या है कि हम लास्ट दिनों में ना हम सिर्फ GA वगैरह पे ही फोकस करते हैं। अच्छी बातें करना भी चाहिए, बट आपको उसमें ना बाकी सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं है बिल्कुल। स्पेशली वो वाला सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश, मतलब जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम GA, जिसको आप बिल्कुल छोड़ देते हो लास्ट के दिनों में, उनको मत छोड़ो। मेरे लिए ऐसा नहीं कि वो मेरा वीक सब्जेक्ट है, जैसे क्वांट में मेरे साथ ये हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है मेरे साथ, मॉक टेस्ट वगैरह में सेक्शन में लगा रही हूँ तो भी, फुल भी लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, बट मेरे साथ जो हो रहा है, जैसे क्वांट में हो रहा है, हो क्या रहा है कि मैं कुछ ना कुछ, मतलब बहुत ही सिली सी मिस्टेक कर दे रही हूँ, या तो मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट तो फिर भी ओके ओके जा रहे हैं, बट क्वांट में बहुत ही सिली मिस्टेक कर दे रही हूँ, या तो मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ गलत, या फिर मैं नंबर कुछ और बोल रही हूँ, लिख कुछ और रही हूँ, आंसर नहीं आ पा रहा है, या तो मैं कोई क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रही हूँ, या तो फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ। क्वांट का चाहे मैं सेक्शनल लगाऊँ या फुल लेंथ में मैं क्वांट वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ क्वांट में मेरे साथ हो ही रहा है। और मैंने मेंस एग्जामिनेशन में भी देखा है, इवन जो अभी मैंने इस साल NICL AO मेंस एग्जामिनेशन देखा, उसमें भी मैंने यही नोटिस करा कि मेरे सारे सेक्शन अच्छे गए थे, मेरा क्वांट ही सबसे बुरा गया है उसमें, NICL AO इस बारी के उसमें भी। इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कई बार, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या ही हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये समझ में ही नहीं आता है। फिर मैंने कहा यार मैं ये कर देती हूँ, मतलब एक ही चीज़ मैं सोच पाई कि शायद यही गलती मेरे से हो रही होगी कि मैं लास्ट के दिनों में, हफ्ता 10 दिन जब होते हैं तो मैं क्वांट बिल्कुल छोड़ देती हूँ और बिल्कुल भी क्वांट की प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि GA का इतना प्रेशर होता है कि इतने महीने की करनी है, रिविजन करना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं क्वांट को एकदम ऐसे बिल्कुल ही ऐसे नहीं छोड़ दूँगी, कि छोड़ ही दिया, बिल्कुल करना ही नहीं है आखिरी दिनों में। तो वो चीज़ मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ विद GA का पूरा रिवीजन इतने महीनों का, जो मैंने बताया कि मैं कितने महीने की GA कर रही हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर बता देती हूँ, मई से लेकर सितंबर की कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं GA के साथ में, क्वांट को भी और थोड़ा थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैं कैसे मैनेज कर पा रही हूँ 5 दिनों में, और मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, वो सब मैं इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मिस्टेक मैं बता चुकी हूँ। अब आज है 6 अक्टूबर, यस। तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि हर्षल सर की आज क्लास चल रही है, अभी लाइव वो चल रही है। मैं लंच ब्रेक हुआ था तो उसमें मैं बीच में आई हूँ लंच वंच करके अपना वीडियो बनाने के लिए। तो अभी लास्ट में मैथ्स छूट ना जाए ऐसे पूरी तरीके से, तो मैंने सोच भी रखा था कि मैं प्रैक्टिस वगैरह करूँगी, सेक्शन वगैरह लगा लूँगी, ऐसा मैं सोचा था। बट अच्छी बात ये कि सर उसमें एक मैराथन ला गए, 8 आवर्स मैराथन IPS PO मेंस को डेडिकेट करते हुए, तो वो ये भी चल रही है और मैं उसको लगा भी रही हूँ, मतलब अभी ब्रेक चल रहा है। एक तो मैथ्स इस तरीके से मैनेज हो रही है। तो 6 तारीख हो गई आज की, तो मैथ्स का आज का तो बल्कि इवन 8 घंटे की मैराथन है, तो पूरा दिन ही एक तरीके से आप लगा लो कि मैथ्स में जा रहे हो, थोड़ा बहुत जो बचेगा उसमें GA कर लेंगे, ठीक है। तो आई रिकमेंड यू ऑल कि अगर आप लोग के साथ भी जरूरी नहीं है मैथ्स में, मेरे साथ मैथ्स में ऐसा हो रहा है, मतलब वीक अभी थोड़ा सा चल रहा है, मेंस में मैथ्स वीक चल रहा है, आप लोग का जो भी सब्जेक्ट वीक चल रहा है मैथ्स में, आप उसको GA के अलावा थोड़ा सा टाइम ऐसे दे दो, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो उसको। और एक दिन जैसे मैथ्स का आज पूरा डेडिकेट हो रहा है, अगर आपका रीजनिंग वीक है तो आप उसको आराम से अपना 3-4 घंटे लगा सकते हो सेशन, रोज नहीं लगाना है ऐसा, एक दिन लगा लो ताकि आपका हाथ थोड़ा सा बैठ जाए, ठीक है। या इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश में आप थोड़ा एक दिन ज़्यादा टाइम देके फोकस कर सकते हो, क्योंकि मेन से पहले एक दिन ये ज़रूर कर लेना। तो इस तरीके से आई एम फोकसिंग ऑन मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट वीक है आप उसमें अपना फोकस करो,
ज़्यादा, ठीक है, और उसको अपना एक दिन ज़्यादा टाइम थोड़ा सा उसको दे दो ताकि आपका उसमें हाथ बैठ जाए बिफोर मेंस एग्जामिनेशन। तो एक वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। जीए तो आपको करना ही करना है। जीए का आई रिकमेंड कि जितने भी मंथ्स आप कर रहे हो, आप कुछ नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कर लिया है उसी को रिविजन करो, अच्छे से रिविजन करो, 5 से 6 बार रिविजन कर ही लो। 5-6 बार नहीं भी होता तो एटलीस्ट 4 बार तो एटलीस्ट करके जाना रिविजन, कि ऐसा ना हो एग्जामिनेशन में बस। देखो सब अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, हो सकता है किसी की रिटेनिंग पावर ज़्यादा अच्छी है तो वो कम भी रिविजन लगाएगा, है ना, वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। बट मेरा कहने का यही मोटिव है जीए में कि ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन आए और आपको ऐसा हो कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि इसमें क्या आंसर होगा। तो इतना रिटेन कर लेना बस कि ये वाली हालत ना आए, पढ़ी हुई चीज़ें छूटे ना, बस ऐसा वाला कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। जीए में आप इतना कर लो। रीजनिंग और मेरा बचा इंग्लिश। अब आपके भी कोई 2 सब्जेक्ट बच जाएंगे ना, वीक वाले को हटा के और जीए को हटा के, तो उनमें क्या करना है। इंग्लिश में देखो लास्ट टाइम पे ना वो कैब का काफ़ी वेटेज रहता है मेंस में, तो जो मेरे वो कैब के नोट्स है मैं उनको पढ़ूंगी, मतलब थोड़ा मैंने पढ़ा है, थोड़ा पढ़ूंगी, भूल जाती है तो बीच बीच में वो कैब भी पढ़नी है। तो वो कैब को आई फील कि लास्ट में जो भी आपके नोट्स वोट्स आपने बनाए हैं एडिटोरियल वगैरह से, उनको मतलब गो थ्रू उनको कर लेना एक बार फिर से। और अगर टाइम मिलता है बीच में तो मैं सेक्शन वगैरह तो नहीं लगाऊंगी। आई बिलीव कि इंग्लिश में प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो मतलब सही रहता है, तो मैं परफेक्शन की कोई क्लास लगा लूँगी। अगर किसी दिन लगता है मुझे कि मेरा जीए का आज का हो गया जितना मुझे करना था, टाइम बचता है आधा एक घंटा, तो मैं परफेक्शन को ही रिकॉर्डेड वाली पे बैच है मैम का, निमिषा मैम का, उसकी क्लास में लगा लूँगी। तो अभी ऐसे यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, कोई पेड है तो लगा सकते हो, नहीं तो यूट्यूब से लगा सकते हो। और रीजनिंग का तो आई गो फॉर सेक्शनल। अभी देखो सिर्फ एक शेड्यूल नहीं है कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये कि टाइम थोड़ा सा बच जाए इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए, तो रीजनिंग में आई गो फॉर सेक्शनल, क्योंकि 45 मिनट्स में मिसलेनियस और पजल पूरा प्रैक्टिस आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस आप सेक्शनल से ही कर सकते हो रीजनिंग में, तो मैं सेक्शनल पे जाऊँगी। और इंग्लिश में आई गो फॉर परफेक्शन क्लासेज एंड वोकैबुलरी रिविजन। सो ये चारों चीज़ें हैं एंड आई विल ट्राई माई 100% कि ये चारों बैलेंस्ड वे में चले 10 तारीख तक, क्योंकि 11 को तो पूरा जीए पे ही जाएगा, पूरा दिन जीए पे जाएगा। बट 10 तारीख तक, 9-10 तारीख तक, 10 को भी नहीं तो एटलीस्ट 9 तक तो मैं ट्राई करूँगी कि सारी चीज़ें, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में एक दिन में मैं सारे सब्जेक्ट्स ना करूँ तो एटलीस्ट जीए के अलावा एक सब्जेक्ट तो कोई पकड़ के कर लूँ कि थोड़ा उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा वाला। बाकी ज़रूरी नहीं है कि देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि फिक्स टाइम टेबल ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यही मेरा फोकस है, सारे सब्जेक्ट्स को मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ पीओ मेंस एग्जाम से पहले। बाकी अगर मुझे मैथ्स के लिए टाइम मिलेगा, अगर आज की क्लास के बाद कल से, तो मैथ्स में मैं अपना कोई सेक्शनल वगैरह तो नहीं लगाऊंगी। फुल मॉक तो मैंने लगानी है। हाँ, फुल मॉक की बात कर लो कि मैं कितने फुल मॉक लगा के जाऊँगी पीओ मेन से पहले। तो अभी तक देखो मैं कितने लगा चुकी हूँ। मैं आई थिंक 3 फुल मॉक्स लगा चुकी हूँ, 2 टेक्स्ट बुक के, 1 लर्निंग नीति का। और आई एम टारगेटिंग कि मैं 3 और लगा के जाऊँ तो 6 हो जाएंगे ऑन टोटल। इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि फुल मॉक के लिए 3.5-4 घंटे चाहिए होते हैं। कि फुल मॉक लगा रही हूँ तो मैं डिस्क्रिप्टिव भी लगा लेती हूँ साथ में, तो 4 घंटे आराम से चाहिए होते हैं, इतने रोज़ नहीं निकल सकते हैं। तो इसलिए 5 से 6 फुल मॉक तो मैं लगा के जाऊँगी। आप लोग कितने लगा सकते हो, कि फुल मॉक लगाना भी बहुत ज़रूरी है, आपको सिर्फ बैठने की आदत होनी चाहिए इतना। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का यही था मेरा। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ लूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीए में ऑब्वियसली ज़्यादा फोकस करना है। सारे सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए बस ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको जीए में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रिविजन इज़ मस्ट, रिटेनिंग इज़ मस्ट इन जीए, तो उसमें ज़्यादा फोकस करना। थोड़ा टाइम बच जाए तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी देख लेना, बस ये कहना चाहती हूँ मैं। और डिस्क्रिप्टिव का अगर आप पूछो तो डिस्क्रिप्टिव में मैं क्या कर रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव मैंने आईपीएस पीओ का डेडिकेटेडली कोई भी डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने नहीं खरीद रखा है। डिस्क्रिप्टिव का आज जो मैंने लगाया वो मैंने स्मार्ट कीड़ा का एक फ्री वाला है, वो मैंने लगाया। उसमें तो सही नंबर आए हैं। अभी तक मैंने 3 ही डिस्क्रिप्टिव का लगाया है, 2 मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए हैं और 1 मैंने आज स्मार्ट कीड़ा से लगाया है। टेक्स्ट बुक वाले तो बहुत ही कम नंबर देते हैं, पता नहीं, मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ही टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्टिव आया है। और उसमें कुछ अलग से परचेज़ नहीं करना था, जो टेक्स्ट बुक खरीद रखा है उसी में था डिस्क्रिप्टिव का, तो मैंने 2 उसमें से लगाया। उसमें तो बहुत ही कम नंबर दिए उन्होंने, एक में 13 दिए, एक में 17 दिए शायद। और स्मार्ट कीड़ा वाले में फिर मैंने मतलब ज़्यादा फोकस करके भी लगाया स्मार्ट कीड़ा वाला मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा हुआ कि इतने कम नंबर आ रहे हैं तो अच्छे से कुछ करना चाहिए, तो मैंने ज़्यादा अच्छे से भी दिया आज का स्मार्ट कीड़ा का, और नंबर भी शायद थोड़े ज़्यादा दे रहा है, मतलब पता नहीं मुझे, बट आज मैंने 21 मार्क्स आए हैं, बस ऐसे ही है। और आज से मैं रोज़ डिस्क्रिप्टिव लगाऊंगी। अभी तक मैं रोज़ नहीं लगा रही थी, बट आज लगा लिया है, तो मतलब अब से 11 तारीख तक मैं रोज़ डिस्क्रिप्टिव लगाऊंगी ही लगाऊंगी, क्योंकि स्पीड भी ज़रूरी है। सो यार यही कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्टिव में। और मेरे पे डिस्क्रिप्टिव का जो परचेज है वो मैंने NICL AO के टाइम पे मेंस का लिया था। तो अच्छी बात ये कि IPS PO में पैटर्न चेंज हो गया है और कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे है। तो NICL में हम पे भी कॉम्प्रिहेंशन ऐसे और प्रेसेस राइटिंग थी, तो मैं NICL के AO के जो बचे हुए मेरे मॉक टेस्ट है मैं वहाँ से अटेम्प्ट कर सकती हूँ। प्रेसेस छोड़ दूँगी, इंडिविजुअली मार्क्स देख लूँगी, तो ये मैं कर सकती हूँ। बाकी मैं टेक्स्ट बुक का लगाऊंगी, स्मार्ट कीड़ा का अगर और कोई फ्री आता है तो वहाँ पे लगा लूँगी। बस यही मैं डिस्क्रिप्टिव करने वाली हूँ, और आज से रोज़ डिस्क्रिप्टिव में लगाऊंगी। तो यही था आज का वीडियो का मेरा मोटिव। ज़्यादा बड़ी नहीं रखूंगी इसको, जितनी है उतनी ही ठीक है। बाकी मैंने बताया अपनी मिस्टेक और मैं कैसे उसको ट्राई कर रही हूँ कि इम्प्रूव की मैं चाहती हूँ रिजल्ट देखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मेरे 1-2 दिन तो ऐसे ही खराब हुए हैं, पता है कि मैथ्स का देख के कि यार क्या हो रहा है। मतलब मुझे क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, बट मैं उसमें इतनी छोटी गलतियाँ कर रही हूँ ना, इतनी गंदी सी मिस्टेक्स कर रही हूँ ना, कि मैं बता नहीं सकती तुमको कि वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है।
की वीडियो के लिए कि मैं कैसे अपने 5 सब्जेक्ट्स को मैनेज कर रही हूँ, कैसे अपने मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ एंड इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में मैं क्या करने वाली हूँ इन 5 दिनों में और आप कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और लाइक कर लो वीडियो को, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।